चलिए, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम परसेंटेज जो बेसिक से था सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे और उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस क्लास में हम लोग परसेंटेज जो RS अग्रवाल मैथ बुक से होता है पूरे क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जहां आवश्यकता होगी कुछ नया कंसेप्ट बताने की मैं आप लोगों को वहीं पर बताऊंगा, बाकी आप लोगों को मेरे साथ चीज़ों को क्या करना है, समझना है। देखो, मैं एक बार और आप लोगों को एक छोटी सी बात याद दिला दूं कि एक तो होता है प्रतिशत निकालना, क्या होता है, प्रतिशत निकालना, एक होता है प्रतिशत में बदलना, क्या होता है, प्रतिशत में बदलना। और याद रखना तो बहुत IMP, देखो जैसे कि यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट आपको समझा दूं, उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब आप बताओ 5000 का 40% अगर निकालोगे आप तो कितना आएगा, तो ये होती है प्रतिशत निकालने वाली बात। क्या होती है, प्रतिशत निकालने वाली बात। इन दो ही चीज़ों पर हम पूरे चैप्टर में काम करेंगे और इससे आगे और बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5000 को आपने लिखा और इसका 40% ऐसे ही निकालोगे, इसका 40% ऐसे ही निकालोगे तो 2 0 से 2 0 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2000। कितना आ जाएगा, 2000। तो ये तो बात हुई परसेंटेज निकालने वाली, मतलब परसेंटेज वैल्यू 40% हिस्सा बताना था किसका, 5000 का, किसका। लेकिन अब वापस से एक चीज़ और आ जाती है कि वापस इसे अगर परसेंटेज में बनाना हो तो कैसे बनाते, समझो। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें कि यहाँ पर लिखा है 2000, क्या लिखा, 2000। ये जो 2000 है ये वापस से हमारे 5000 का, मेरी बात समझ आ रही ना, 5000 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। मतलब वापस से क्या बात आ जाती है हमारे पास कि वापस इस 2000 को काई में कन्वर्ट करो, परसेंट में, काई में करो। दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों ही चीज़ों पर पूरे चैप्टर में हम लोग काम करने वाले हैं। इससे ज़्यादा परसेंटेज में कुछ भी नहीं, आप लोगों को भी पता है सबको, ठीक है ना। यहाँ तो देखो 40% हिस्सा निकाला तो कितना आया, 2000। कितना आया। अब अगर हम लोग यहाँ पर वापस इस 2000 को काई में बदलेंगे, प्रतिशत में, काई में बदलेंगे परसेंट, तो वापस देखो मैं आपको बता दूं, इस वापस परसेंट में बदलने के लिए 100 का तो मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, पूरे चैप्टर में मैं यही काम करूंगा। दूसरी बात सुन लो, जिसको आपको परसेंट में चेंज करना हो, जिस भी वैल्यू को आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, बटे के ऊपर लिखा जाता है, डिवाइड के ऊपर। अब किसको बदलना है, वापस 2000 को, कि 2000 को आप परसेंट में बदलो कि ये 5000 के साथ वापस कितना परसेंट बनेगा। बात समझ आ रही ना। तो जो अपने आप में 100% वैल्यू होती है या फिर जिसके साथ हमें प्रतिशत बताना होता है, हम उसे हमेशा डिवाइड के नीचे की साइड लिखते हैं। किधर लिखते हैं, नीचे की साइड। तो यहाँ 2 0 से 2 0 काटोगे और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा, मतलब अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि देखो 40% निकाला था तो क्या हो गया, 2000 आया, और 2000 को वापस प्रतिशत में बदला तो कितना बना, 40%। इन दोनों ही कंसेप्ट पे हम काम करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन में मैं यही काम करने वाला हूं। कोई डाउट है इसमें, नहीं है, ठीक है ना, कर पाओगे, समझ पाओगे। अब अगला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आप लोगों को दिया होगा कि भैया आप लोगों को क्वेश्चन मार्क का है ना, यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन मार्क का है ना, आप 52% अगर निकालोगे तो क्या आएगा, बराबर में 182। ये क्वेश्चन ने पूछा है। क्या करोगे, सिंपली आप लोग क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लोगे। x का 52%, मतलब परसेंट निकालने वाली बात है, तो आप क्या करोगे, 52 और बटे में क्या, 100 अभी निकाला था ना, और बराबर कितना लिख दोगे, 182। क्या लिख दोगे, 182। ठीक है, तो x का मान अगर हमें लाना है तो 182 मल्टीप्लिकेशन क्या 100 और डिवाइड बाय आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा, 52। मेरी बात समझ में आ रही ना। 13 से ये 4 बार कटेगा और 13 से इधर 13 × 13 कितना बचा, 5, तो 13 चूक होता है 52। अब ये 4 से अगर आप काटोगे तो इधर 25 बार कटेगा, कितनी बार, 25 बार। तो इस प्रकार x का मान कितना आएगा, 25 चूक होता है 100 हासिल आएगा 10, और 25 से कम 25 और 10 कितना होता है, 35। कितना आएगा, तो 350 यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान आया, मतलब x का मान आया कितना, 350। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा इसका। क्लियर है सभी का।
ठीक है। तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है, मतलब परसेंटेज निकालना ही निकालना, परसेंटेज में बदलना ही बदलना, आपका और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर इतनी क्लास पूरे इस चैप्टर को एक बार पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर फिर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको क्लास में तो आपको पूरी चीज़ें इससे भी बेहतर आपको समझा दी गई हैं। आज ये प्रैक्टिस सेशन है हमारा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते ये भी हम लोग बता चुके हैं, फ्रैक्शन को वापस परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 1260 का 33 सही 1/3% निकालो और फिर उसमें जोड़ो कितना, 755 का 80%। अब देखो, मैंने आपको प्रतिशत को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना सिखाया था। 33 सही 1/3% किसका मान होता है? 1/3 का मान होता है। किसका होता है? 1/3, 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। क्लियर ना। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा कि 1260 का आप या तो 33 सही 1/3% निकालो या कितना निकाल दो, 1/3। 1/3 ही निकालते ना, इजी रहेगा, ठीक है। तो और आगे कह रहा है कि प्लस करो कितना, 755 का कितना प्रतिशत, डायरेक्ट निकाल दो। 80%, चाहो तो 80% को भी फ्रैक्शन बना सकते हो। देखो 80% का मतलब होता है 80 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। 0 से 0 काटा, 2 चुकू 8, 2 5 10, यानी कितना, 4/5, 4/5। तो यहाँ डायरेक्ट निकाल दोगे 4/5। इतने में कोई प्रॉब्लम डाउट तो नहीं ना आप लोग। अब देखो आप लोग मल्टीप्लिकेशन में नंबर को डिवाइड कर सकते हो। 3 से कैंसिल आउट हुआ, 3 चुक 12, 3 दूनी 6, 0, 420 यहाँ बना। और ये प्लस है, प्लस लगा दो, ठीक है। 5 से ये वाली वैल्यू कटेगी, 5 1 जा 5, 2 बचा, 50 25 कैरी आ जाएगा कितना, 2 है ना, 50 25। अब 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ, इधर प्लस का साइन है, कितना, 5 कम 5, 2 बचा, 50 25 और 5 कम 5, 151 आएगा। और 151 का मल्टीप्लिकेशन 4 से कर लो, तो यहाँ बनेगा 4 1 जा 4, 4 5 जा कितना, 20, कैरी 2 होगा। और 4 1 जा 4 और 2 कितना, 6। इनको जोड़ लो, 0 और 4 4 होगा, 0 और 2 कितना, 2 होगा, 6 और 4 कितना, 10, 10 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 24 ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है। अगला भी, अब देखो कुछ सारे क्वेश्चन आगे इस प्रकार के ही हैं। अगला आप लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये कह रहा है कि 540 का, यहाँ पर लिखा कि 540 का, ये क्वेश्चन ने बोला 75%, 75%। फिर उसका भी आपको निकालना है 1 सही 2/5, है ना। और फिर उसका भी निकालना है आपको 2/3 बराबर क्या होगा, नॉर्मल सी बात है। देखो पहले तो आप ये समझो कि 75% निकालना है, और 75% की फ्रैक्शन बनाते हैं ना, तो आप लोग बनाना सीख जाओ। 75/100 होता है, तो 25 दिया 75 और 25 चौक 100, 3/4 बनेगा। तो आप क्या करो, सीधा सीधा 540 का मतलब गुणा, और कितना निकाल दो, 3/4, ठीक है। फिर का मतलब गुणा होता है। अब देखो इस सही बटे को हटा लो, 5 कम 5 और 2 कितना, 7, और 7 बटे कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ फिर का लगा है तो मल्टीप्लिकेशन, और कितना, 2/3। यहाँ परसेंटेज वर्सेंटेज कुछ नहीं, इसलिए मैंने ऐसा ही लिखा है इनको। बात समझ आ रही ना। अब बस इसे सोल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। समझो यहाँ पर कितने से कौन कट रहा है, यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 बार में 4 गया, है ना। और यहाँ 2 से इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14 और 0। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 50 25 होगा, 2 बचा, 5 और 20। अब हमारे पास ओनली फॉर 7 मल्टीप्लिकेशन 54 बचा है। तो आप क्या करोगे, 7 का गुणा इधर कर लो, 7 चूक 28 कैरी आया 2, 7 5 35 और 2 कितना, 37, 378 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया। बताओ खाली काई की खाली ज़रूरत है हमें कैलकुलेशन की, काई की कैलकुलेट। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज में बदलना, निकालना और कैलकुलेट करना। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आसान बनेगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से, अभी थोड़ा आप लोग समझने लग जाओ चीज़ों को, ताकि मैं आगे और स्पीड बढ़ाऊँ। अभी तो और स्पीड बढ़ेगी, है ना। मैं आज आप लोगों को खाली रिवीजन करा रहा हूँ। 420 का निकाल लो 36%, तो 36/100 ही कर दो डायरेक्ट, जिसको डाउट है। और आगे काई का चिन्ह है, माइनस का, कितना हो जाएगा, 350 का मतलब गुणा, कितना परसेंट है ये, 56% का मतलब होता है 56/100।
और बराबर में लिखा है क्या, क्वेश्चन मार्क का मतलब x मानो और माइनस का कितना 94। ये इसको सोल्व करना और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें का एग्जाम में आता है, क्या है यहाँ पर आप लोग एक काम करो ना, ये 0 से 0 काट दो, सही है। अब आप जानते हो कि नीचे 5 से कट रहा है लेकिन ऊपर 5 से नहीं कट रहा है। सबसे मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ, यहाँ ना उलझने वाला तरीका बताता हूँ। तो आपने लिखा यहाँ पर 15 और कितना 12 बटे में 1 0 है ना, सीधा एक अंक के पहले क्या लगा दो, दशमलव। सबसे आसान काम है, काट लोगे तो वापस भाग लगाना पड़ेगा तो पसीना आएगा, फिर माइनस करो, ये 1 0 से 1 0 कटा, 5 से ये 7 बार कटा, 5 से 2 बार कटा, 2 से इधर कैंसिल आउट किया तो 28 बार कटा। 7 का गुणा 28 से कर लो, सही है ना। 7 8 56 कैरी 5 है ना, 7 दूनी 14 और 5 होता है 19। और यहाँ दशमलव 0 मन से क्यों लगा दिया मैंने, इसलिए लगा दिया क्योंकि एक अंक के पहले यहाँ भी क्या है दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के पहले क्या लगा दिया दशमलव। और मन से 0 लगाने से कोई फर्क वैल्यू में नहीं पड़ता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा बराबर में x माइनस कितना 94। समझो, चीज़ों को समझो, ये प्लस का ये माइनस का है, बट यहाँ पर 151 196। आप एक काम क्यों नहीं करते, ये माइनस का 94 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो आप एक काम क्यों नहीं कर लेते कि x बराबर यहाँ पर लिखोगे आप 151.2 और प्लस का हो जाएगा क्या 94। इसमें भी एक के पहले दशमलव मन से लगा दो, है ना, और माइनस में 196.0, बस इन दोनों को जोड़ लो और इसको घटा दो। देखो यहाँ 0 में 2 जोड़ा तो 2 आएगा, फिर एक के पहले दशमलव, यहाँ पर 4 में 1 जोड़ा तो 5 बनेगा, यहाँ 9 और 5 कितना 14, कैरी कितना आएगा 1 आएगा। आगे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा 245.2 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 196.0 बराबर x का माना जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा है 2 में से 0 गया 2 आएगा, 1 के पहले डेसिमल, 5 में से 6 गया कितना 9 बचेगा, ये 3 हो गया, 13 में से 9 गया 4 बचेगा और ये 1 हो गया और ये 0। 49.2 इसमें x का वैल्यू आएगा 49.2 49.2 यहाँ पर आ गया। ये आगे बढ़ जाएं, अभी तो आगे देखना, आप आगे देखना, बस आप समझ लो। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो हमारी क्लास होती है, जो मेन क्लास होती है, ये प्रैक्टिस क्लास है, बट जो हमारी मेन क्लास होती है उसमें इसलिए कहता हूँ कि चैप्टर शुरू हुआ उस दिन से ख़त्म हुआ वहाँ तक रोज़ आओ और उसके बाद जो उस क्लास में पढ़ाया गया उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाओ, समझो। इस प्रैक्टिस क्लास के अंदर धज्जियाँ उड़ाने में क्वेश्चन की मज़े आते हैं। फिर बात समझ आ रही ना। अभी तो आप समझो, बस शुरुआत है, कितने 4 ही क्वेश्चन हुए ना, अभी तो आप समझो, बस अभी तो शुरुआत है, बस आप कैलकुलेशन देखना कितनी जल्दी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि भैया 3800 है ना 42, इसका कितना निकालो 1/2, सीधा 1/2 निकाल लो और प्लस का साइन है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब आप समझोगे x, क्या समझोगे का मतलब वापस गुणा। अब 15% निकालना है तो आप सीधा चाहो तो 15 बटे क्या कर दो 100। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 2449 क्लियर है इतना। अब आगे समझो, ये 2 से इधर कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 है ना, प्लस यहाँ पर 15x हो जाएगा, ये मान के चलो 15x बटे कितना 100 और ये बराबर में हो जाएगा 24 कितना 49। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर 15x बटे कितना 100 को यही रखो और बराबर इस प्लस वाले को इधर उठा के लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब क्या 2449 है ना, माइनस हो जाएगा 1921, तो यहाँ हो जाएगा 15x बटे कितना 100 बराबर 9 में से 1 गया 8 बचा, ये 14, 4 में से 2 गया 2 बचा, ये 4 में 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, ये 1 में से 1 गया 0। मेरी बात समझ आई ना। हमें किसका मान चाहिए x का, ये दोनों इधर आएंगे तो पलट जाएंगे, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 528 मल्टीप्लिकेशन 100 बाई कितना 15। अरे सही है ना, अरे मेरी बात समझ में आ रही ना। आगे ध्यानपूर्वक समझो सभी, है ना। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये 3 से कट रहा है, क्या है 3 से कट रहा है, 3 कम 3 2 बचा, 3 7 बिल्कुल, 3 5 होता है कितना 15, 3 से इधर काटो, 3 2 जा 6 ज़्यादा हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 टाइम, यहाँ 2 बचा
3 7 21 होता है, 1 बचा, 3 6 18, ये 5 से कटेगा तो ये 20 बन जाएगा। x बराबर हो जाएगा कितना 0, 2 से इधर 2 छंग 12 कैरी 1 हो जाएगा, 2 7 14 1 15 कैरी 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2 और 1 कितना 3, 3520 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बताओ कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है सोल्व। आगे समझो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 420, 420 का मतलब गुणा 25%, 25/100 कर दो बस, माइनस 140, 140 का मतलब गुणा क्वेश्चन मार्क का मतलब 100/100 और बराबर में हो जाएगा कितना 77। ठीक है, आगे समझो। यहाँ पर ये क्या करोगे समझो। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ 1 0 से 1 0 काट दूँ, 5 से 2 बार कटा, 5 से 5 बार कटा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 21 बार, और 21 का गुणा 5 से करेंगे तो 105 आएगा। कितना आएगा 105, और ये माइनस से माइनस लगा दो, ये 0 से 0 काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बन जाएगा 14x/10 और बराबर में हो जाएगा 77। आप डरते क्यों हो, प्लस का ये भिन्न नहीं माइनस का ये उठा के इधर लाओ तो ये काई का हो जाएगा, प्लस का 14x/10 हो जाएगा, और ये पूरा प्लस का उठा के इधर ले जाओ माइनस का 105 - 77। ठीक है, यहाँ पर घटा लो, 15 में से 7 गया 8 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 14x/10। समझो, बस समझो आप तो, है ना। हमें चाहिए x का मान, किसका x, इन दोनों को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, पलट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। मीन्स 28 गुणा कितना 10/14, 14 से कैंसिल आउट किया 2 बार, 10 से इसे 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया कितना 20, x इजिकल टू कितना होगा 20। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ जाता हूं मैं जल्दी से, अगला प्रश्न है ना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 7 नंबर को हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा 365 का मतलब गुणा 36% मतलब 36/100 और प्लस का साइन है, यहाँ जाएगा 56.2 गुणा x% मतलब 100/100 बराबर यहाँ बनेगा 156.69। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो आप, ये वाला मल्टीप्लिकेशन मैंने ऐसे काटो, 5 दूनी 10 0, 5 से काटा, 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, यहाँ 2 से 1 0 और 2 से 2 1 कम 2 2 8 16। अब आप लोगों को मैंने बोला था कि आप 18 का गुणा 73 से सही कर लो, नहीं आता तो 5 दूनी 10, मैं काट रहा हूँ, तुम्हें देख लेना तुम्हारे हिसाब से। 2 इनाम 18, 2 5 10, क्योंकि अब 9 का तो आता है ना आपको टेबल, 9 3 27 कैरी आया 2, है ना। और यहाँ पर 9 7 63 और 2 कितना होता है 65 और बटे में कितना है 5 है, 5 का भी भाग लगा दो, अब लगाना पड़ेगा वो, नहीं तो 10 0 रख लेते तो क्या हो जाता, दशमलव लगा देते अब इस टाइम, है ना। 5 कम 5 1 बचा, 5 3 15 और 5 कम 5 2 बचा और 5 चुक कितना 20, 131.4 आएगा इसका, है ना। और यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दो, इसको ऐसा ही रहने दो, 56.2x बटे में आ जाएगा 100 बराबर में आ जाएगा 156.69। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 1 मिनट से पहले करना होता है हमें। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा है प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या माइनस हो जाएगा 156.69, है ना, 69 और माइनस हो जाएगा 131.4, यहाँ बच जाएगा 56.2x और यहाँ बटे में 100। सीधा ही माइनस कर लो तो यहाँ एक 0 और मान लो। देखो अब यहाँ पर 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, दशमलव लगा दिया, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा और ये हो जाएगा कितना, 5 में से 3 गया 2 बचेगा और ये 0, 25.29 बचेगा यहाँ पर, सही है। और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास x का मान हमें चाहिए, किसका, इनको इधर सीधा लेके आ जाओ, गुणा में 100 और बटे में क्या आ जाएगा 56.2 आ जाएगा ना, x नहीं आएगा, x वहीं रहेगा, ये दशमलव ए हटा, नीचे 2 0 आ जाएगा, ये 2 से 2 कटा। ठीक है, अब आप एक काम करो, 2 से इसे काट लो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 5 होता है 10। अब कट सकता है क्या, ये 1 9 में 9 होता है,
9 बार डेफिनेटली ये पूरा कट जाएगा, 9 बार। कितनी बार? 9 बार। तो x का जो मान आएगा 9 का गुणा इधर 5 से करो, 9 पंच कितना? 45। 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर बी देखो। अब आप कहते हो ना 281 की टेबल बोलने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर हमें। क्यों नहीं थी? क्योंकि एक की टेबल में 9 आता है, 9 बार में नहीं आता, तो एक अनुमान लग जाता है चीज़ों को करने में। चलो अगला। तारा नहीं आई है आज, कहाँ गई है? नहीं आ रहा उत्तर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 250 का मतलब गुणा 14% निकाल दिया और प्लस है ना 150 गुणा क्वेश्चन मार्क परसेंट मतलब 1/100 बराबर 140। सीधा सीधा उत्तर आ सकता है इसमें। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, 5 आम 25 होता है, 5 2 10 होता है, 2 से 7 टाइम कैंसिल आउट, 7 5 होता है 35 और ये प्लस। ठीक है, ए यहाँ पर एक काम करो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लो, 15x/10 आप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी काटोगे तो बात एक ही है। और बराबर में हो जाएगा 140। कितना सिंपल हो गया, 15x/10 तो यहाँ ही लिख लो और प्लस का 35 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 140 माइनस हो जाएगा 35। इस प्रकार हमें चाहिए 15x/10 का मतलब इसके बराबर 10 - 5 5 रिमाइंडिंग बचेगा, 3 - 3 0 हो जाएगा और ये 105 बचेगा। x का मान चाहिए तो 105 मल्टीप्लिकेशन 10 कितना हो जाएगा 15। अरे सही है ना, ये 15 साथी होता है 105 और x = 7 10 होता है 70। कितना होता है 70। ऑप्शन नंबर बोलो, इनमें से कोई नहीं। $550 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, तो 550 गुणा x% मानोगे आप 1/100। ठीक है, माइनस है माइनस 150 का मतलब गुणा 12/100, 12% निकाल लिया और बराबर में आ जाएगा 125। कुछ भी नहीं है, वो के वही क्वेश्चन है सारे। यहाँ पर समझो ये 0 से 0 गया है ना। आप क्या करो, यहाँ पर ऐसा लिख लो 55x बटे में आ जाएगा 10 माइनस, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है, 2 से इधर 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 कितना होता है 18 और = हो जाएगा 125। यहाँ पर बनेगा 55x और बटे में आ जाएगा 10 बराबर, और यहाँ पर माइनस का 18 इधर प्लस का हो जाएगा, तो 125 + 18 हो जाएगा। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 55x बटे में आ जाएगा 10 बराबर 15 में 8 जोड़ा 5 8 5 13 के 3 कैरी 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 143 बना। कितना बना 143। x का वैल्यू चाहिए, x = क्या हो जाएगा 143 मल्टीप्लिकेशन 10 और डिवाइड बाय आ जाएगा 55। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है 5 से 2 बार कटेगा और 5 से 11 बार कटेगा। x का वैल्यू चाहिए हमें, 11 का इधर भाग लगाओ तो 11 कम 11 या 3 बचेगा, 11 या 33 गुणा कितना 2 और x = हो जाएगा 26। 26 राइट आंसर हो जाएगा इसका 26। चलो ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10वां क्वेश्चन आपको करना है, 10वां क्वेश्चन आपको करना है 10 नंबर 160 का 160 का रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत और बराबर में लिखा है 64 डिवाइड बाई 2। इसका उत्तर देना है आप लोगों को। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बहुत आसान है। 160 का मतलब गुणा, रूट के अंदर x मान लो, रूट के अंदर x और परसेंट का मतलब बटे में 100 बराबर में हो जाएगा 64 में 2 का भाग लगाओगे ना, यहाँ
2 तिया 6 और 2 दूनी 4 32 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये 0 से 0 कट जाएगा, रूट x यहीं रखो और ये दोनों इधर आएंगे तो पलट जाएंगे, मतलब हो जाएगा 32 गुणा 10 और बटे में आ जाएगा कितना 16 से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट के अंदर x बराबर 2 टेंजा होता है 20। अब आप खुद समझो कि हमें x का मान चाहिए ना कि रूट x का। ये रूट जब हटता है ना तो इधर वर्ग लग जाता है, क्या लग जाता है वर्ग। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, x का मान चाहिए 20 का, गुणा 20 से 2 बार हो जाएगा तो आपके दिमाग में आ रहा है 20 का स्क्वायर 400 होता है। कितना होता है 400, इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 सही जवाब है। 11 नंबर को करना है सभी को, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 नंबर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 11 नंबर को सभी करेंगे। 160 का 160 का 45% 45% प्लस 250 का 14% 14% बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 23। जल्दी से कर सकते हो तो करो जल्दी से। आपके दिमाग में आ रहा होगा 11वां नंबर हम लोग कर रहे हैं, सीधा 160 का 160 मल्टीप्लिकेशन 45% मतलब होता है 45/100 प्लस में हो जाएगा 250 का मतलब गुणा 14% का मतलब होता है 14/100 बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब x मान लो, x माइनस 23। इसे सोल्व कर लो। ठीक है, ये 0 से 0 गया, 5 2 × 10, 5 9 × 45, 2 से इधर 8 टाइम 2 8 × 16 होता है ना, और 9 8 × कितना होता है 72 और ये प्लस है, प्लस लगा दो। इसको इधर सोल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 5 5 × 25, 5 2 × 10, 2 7 होता है 14, 5 7 5 मल्टीप्लिकेशन 7 करेंगे 35 और बराबर में हो जाएगा x माइनस कितना 23। हमें वैल्यू चाहिए x की, ये माइनस का 23 इधर प्लस हो जाएगा, पहले इधर ऐड कर लो, 5 + 2 7 होता है और यहाँ पर 3 + 7 10 होता है और ये माइनस का 23 इधर आएगा, प्लस का 23 हो जाएगा। ये इधर 7 + 3 होता है 10 कैरी 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा 130। बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? 12 नंबर का क्वेश्चन हमें करना है। 350 का, यहाँ पर लिख रहा हूँ 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 1256 1256 का 5/8 5/8। इसे सोल्व करो बस, स्पीड बनाओ। ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है, ना कि कोई हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। जो पढ़ा दिया उसी की प्रैक्टिस चल रही है, तो स्पीड बढ़ाओ अपनी कैलकुलेशन की, है ना। आप लोग 350 का 66% ऐसे निकालोगे, प्लस में x मानोगे बराबर में 1256 का मतलब गुणा 5/8 निकालोगे। निकाल दो, यहाँ 1 0 से 1 0 काटा, 5 7 × 35, 5 2 × 10, 2 से ये 33 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 या 21 होता है, कैरी में 2 होगा, 7 या 21 और 2 होता है 23 और प्लस में x हो जाएगा बराबर 8 से इधर काटोगे तो ये कट जाएगा, 8 कम 8 यहाँ 4 बचा, 8 5 40 होता है, 5 बचा, 8 7 56, 5 का गुणा 7 से करेंगे 35, कैरी 3 50 25 और 3 28, कैरी 2 हो जाएगा, 5 कम 5 और 2 7। यहाँ पर इस प्रकार x का वैल्यू चाहिए 785 प्लस का 231 इधर आएगा माइनस का, और x का वैल्यू चाहिए तो 5 में से 1 गया कितना 4, ये 8 में से 3 गया 5 और ये 7 में से 2 गया 5, है ना। 554 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला 13 नंबर 13 यानी 13 नंबर यहाँ लिख देता हूँ। 13 नंबर करना है सभी को। 750 का 64%, 750 ये कोष्टक में का 64% और यहाँ डिवाइड बाई 4 बराबर क्वेश्चन मार्क भागित 5,
कर लिया सबने? इतना टाइम तो लगता नहीं है। आप ये समझो कि यहाँ पर हम पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 750 गुणा 64/100 इतना सोल्व कर लो, डिवाइड बाई 4 बराबर क्वेश्चन मार्क भागित 5। समझो क्वेश्चन मार्क का मतलब 1 से समझ लो। क्या उत्तर आया? 24। देखो 25 थी या 75, 0 ये 30 बार कटा, 25 चूक होता है 100। 4 से इधर काटा होगा आपने तो 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 छंग 24। तो यहाँ बना 30 मल्टीप्लिकेशन 16 और बटे में क्या करोगे 4। मेरी बात समझ आ रही ना? बराबर x बटे कितना हो जाएगा 5। भाग का मतलब बटा होता है। समझ पा रहे हो सभी? ये देखो 4 से 4 बार कट रहा है खाली और 3 चूक 12, 120 बना और 120 भाग का 5 इधर आएगा, गुणे में 5 बराबर हो जाएगा x। तो 5 का खाली मल्टीप्लिकेशन करना है 0, 5 दूनी 10 कैरी 1, 5 एकम 5 और एक कितना 6, 600। 14वां क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 3600 का 7/9, 3600 का 7/9 फिर उसका भी 45% का 45%, फिर उसका भी 35% का भी 35% बराबर क्या होगा? बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं। अभी आगे टाइप आगे चेंज होगा। 3600 का 7/9 निकाल लो। 3600 गुणा 7/9 फिर उसका भी 45% का मतलब डिवाइड बाई 100 है ना, का मतलब मल्टीप्लिकेशन 30/100। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लो उत्तर आ जाएगा 441। और किसी का? ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 से ये 4 टाइम होता है कैंसिल आउट, है ना। और 4 से यहाँ पर आप लोग काट सकते हो इसे 25 बार, सही है ना। और 25 5 बार कटेगा, 5 से ये 7 बार कटेगा, 5 से 9 बार कटेगा। अब 9 गुणा 7 होता है 63 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ जाएगा कितना 7, 7 या 21 होता है, कैरी में 2 आएगा और 7 चंग 42 और 2 होता है 44, 441 इसका सही जवाब है। ये 15 नंबर को सॉल्व करो सभी। क्या लिखा है 15 नंबर में? लिखा है 4240 का मतलब गुणा 3/5, इसका भी 75% मतलब 75/100, फिर उसका भी 25% मतलब 25/100 बराबर क्या होगा? इसे सॉल्व कर लो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 1 जा 25 और 25 चूक 100 होता है। 4 से इधर कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4 0, 4 छंग 24, ये 60 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। 5 से कटेगा 25 बार, नहीं 15 बार। अब क्या बचा नीचे? तो कुछ भी नहीं बचा, 1 10 बचा। 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 का भाग इधर 106 में लगाएंगे तो 53 बार कटेगा। अब ऊपर की साइड हमारे पास 3 3 जा 9 मतलब 53 मल्टीप्लिकेशन 9 कर लो उत्तर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ 9 3 27 कैरी होगा 2, 9 5 45 और 2 होता है 47, 477 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 477 ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया है। चलो 16 नंबर आ जाओ जल्दी से। 16 नंबर 240 का निकालो कितना परसेंट? 5.6%, 5.6% कोष्टक में है माइनस में। फिर क्या करो 480 का निकालो 0.3% का मतलब बटे में 100। ठीक है, ये इसका उत्तर चाहिए बस हमें। कोष्टक एक इधर सोल्व करो, इधर सोल्व करो, इधर से इधर माइनस कर दो, इतना टाइम लगता नहीं। यहाँ पर ये पॉइंट भी हटा लो, नीचे 1 0 और आ जाएगा। अब क्या करो सीधा 1 0 से 1 0 काटो। अब नीचे वाली वैल्यू को काटना नहीं है, हमें 100 बचा के रखना है। काम आएगा दशमलव लगाने में। क्या लगाने में? दशमलव लगाने में काम आता है। मेरी बात समझ आ रही ना आपको? आप क्या करोगे 24 गुणा 56 करो सभी स्पीड में। 24 का गुणा करो 56 और माइनस कर दो कितना? ये पॉइंट हटा लो, नीचे 1 0 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट करा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका 48, यहाँ आ जाएगा 48 गुणा 3 और बटे में कितना आ जाएगा 100 और यहाँ भी आ जाएगा 100।
ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया आप सबने, मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के पहले दशमलव लगा दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के पहले दशमलव लगा दो। यहाँ पर आएगा 1344, मतलब 13.44। और क्यों? क्योंकि 100 2 के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। और माइनस से माइनस लगाओ और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 8 होता है 24, कैरी आएगा 2, है ना। 3 चूक 12 2 14, मतलब 144। और 2 के पहले दशमलव लग जाएगा तो 1.44। ये माइनस कर दो, 4 - 4 0 हुआ, और यहाँ पर भी 0 हुआ, फिर 2 के पहले दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1 होता है 2, और 1 ऐसा का ऐसा ही 12.00, मतलब खाली 12 इसका सही जवाब है। इनमें से कोई नहीं। क्या सही तो किया ना आपने कैलकुलेशन? ये मल्टीप्लाई गलत किया था पहले भी आपने, पता आप सबको। 17 नंबर को सोल्व करो सभी। 17 नंबर भी बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे चलते जाओ। इतनी जल्दी आंसर लाएंगे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं आप लोग। 980 का मतलब गुणा 12% का मतलब 12/100, कोष्ठक लगा लो माइनस। 450 का मतलब निकालो x% मतलब 100/100, और हो जाएगा बराबर में 227 का निकाल दो 30%, 30/100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, बट सॉल्व करना भी आसान है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 12 8 होता है 96, कैरी 9, बार नमे की 108, 108 में 9 जोड़ेंगे तो 117। अरे बात समझ आ रही ना? ये बटे में है हमारे पास 10 का मतलब होता है 1 के पहले दशमलव लगा देते हैं अपन, और ये माइनस है यहाँ पर। देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ कोष्ठक खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बनेगा माइनस का 45 x बटे कितना 10, कोई दिक्कत नहीं है। ये और बराबर में हो जाएगा, इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 3 का इधर भाग लगाओ, मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, कैरी आएगा 2, 3 दूनी 6 और 2 होता है 8, 3 दूनी कितना 6, 681/10 का मतलब 1 के पहले दशमलव लग जाएगा। अब क्या करो, ये माइनस वाली वैल्यू इधर लाओगे तो ये तो प्लस का कर लो, 45x और बटे में कितना 10, ये प्लस का इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 117.6 माइनस, बोलो 68 डेसिमल कितना 1, क्लियर ना। यहाँ आ जाएगा 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, ये फिर से 1 के पहले दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 17 में से 8 गया 9, और यहाँ हो जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4 बचा, और ये हो जाएगा कितना 0, 49.5, और बराबर में हो जाएगा 45x बटे कितना 10। हम जानते हैं कि हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये सब इधर जाएंगे तो पलट जाएंगे, 49.5 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई हो जाएगा कितना 45। ठीक है, ये दशमलव हटेगा, नीचे 1 0 आएगा, ये कट जाएगा। देखो 5 से काटो, 5 9 45, है ना, 5 9 45, 5 9 45, और यहाँ पर आ जाएगा 5 9 45, और कितना बना 4 और बचा 5 9 45, 9 का इधर भाग लगाओगे 99 में, 11 बराबर x का मान आ जाएगा। 11 इसमें किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये देखो 18वां क्वेश्चन, यहाँ पर 280 का आप निकाल लो x% मतलब 100/100, कोष्ठक के अंदर है प्लस, फिर कोष्ठक के अंदर 550 का आप निकाल लो 18%, 18/100, और बराबर में 143.58। इसे सोल्व कर लोगे आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप कितनी जल्दी सोल्व करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 28x और डिवाइड बाई 10 प्लस का, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 से 9 टाइम 2 9 ज़ा 18 होता है, और 9 से 9 1 ज़ा 99 बनेगा, यहाँ पर बराबर 143.8। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ जाएं, आगे समझना। अब क्या, इसका तो मान चाहिए, इसे इधर भेज लो, तो यहाँ बनेगा 143.8, और माइनस हो जाएगा 99.0, और यहाँ हो जाएगा 28x बाई कितना 10, हमें चाहिए 8 - 0 8 होगा दशमलव, फिर से यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 9 गया 4, यहाँ हो जाएगा 3, 13 में से 9 गया 4, और ये हो जाएगा 0, यहाँ बराबर में बचेगा x, ये इधर आएंगे दोनों तो पलट जाएंगे। सही बात है क्या?
ये दशमलव हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ेगा और ये कट जाएगा, ठीक है ना। 7 से कट रहा है क्या है ना, 7 चुक 28, 7 छंग 42, 7 चुक 28, x बराबर 4 का इधर डिवाइड करोगे तो कितना 16 बार, 16 बार ये कैंसिल आउट होगा, x बराबर आएगा कितना 16। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में लिखा है 1245 का मतलब गुणा 15.5% का मतलब बटे में 100, माइनस से लगा लो। 1458 का मतलब गुणा है ना 12%, 12.5 मतलब 12.5 बटे 100 बराबर क्वेश्चन, और 12.5% का तो फ्रैक्शन भी आता हमें। ये पॉइंट हटा लो, नीचे एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ पर भी ये दशमलव हटा लो, नीचे एक जीरो बढ़ा लो, चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, चाहे तो क्या कर दो मल्टीप्लाई करके दशमलव लगाकर उत्तर दे दो। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0, ठीक है। अब क्या करो, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो 1245 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 31 से और डिवाइड बाई 200 लिखो। मैं आगे बताऊंगा, इसका बताओ पहले। माइनस यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आता है, 25 5 125, सही है ना, और 25 चूँकि 100 होता है और 0, 5 से 8 बार पाने 8 40 होता है। 8 से कट रहा तो नहीं, 2 से कट रहा है, 2 चूक 8, 2 से इधर काटो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 इनाम 18, सही है ना। अब आपका बन जाएगा 729 बटे में क्या 4, 38595 और डिवाइड बाई 200 और माइनस में 729 बटे में 4। समझो, अब कोई एलसीएम मत लो, कुछ भी मत करो। इधर देखो, 2 का भाग एक बार, 2 एकम 2 0 0। अब आप कहोगे सर ऊपर नहीं जा रहा, बिल्कुल मत जाने दो, हमें सब आता है। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 इनाम 18 है ना, और उसके बाद 2 दूनी 4, सही है ना, 1 बचा, 2 इनाम 18, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10, ये दशमलव फिर हटाया 1 जीरो। अब कितने के पहले लगा दो 3 के, यहाँ 192 और दशमलव कितना हो जाएगा 975 और माइनस हो जाएगा 4 का इधर लगा दो, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 होता है 32 है ना, फिर 4 दूनी 8 है ना, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 5 20, 250। अरे ये भाग लगाया मैंने 4 का, कोई बड़ा काम नहीं किया, समझ पा रहे हो ना आप सभी। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7 दशमलव, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 10.725 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन करना है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है 530 का मतलब गुणा 20.3 बटे 100 और प्लस हो जाएगा 225 गुणा 16.8% मतलब डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, डेसिमल हटा नीचे एक जीरो और ये डेसिमल हटा नीचे एक जीरो, सही है ना। आपके दिमाग में आ रहा है 0 से 0 कटा, तो आप क्या करोगे 203 का मल्टीप्लाई 53 से करोगे और 100 डिवाइड बाई है। और यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, आप ये करने वाले हो कि इसे कैंसिल आउट, 25 ना में 225, 25 चुक 100 40 बार, 4 से ये 10 बार और 4 चुक 16, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 होता है और 9 चुक 36 और 1 37 बटे कितना 10। ये मल्टीप्लाई कर लो, आपके सबके उत्तर आ जाएंगे बस। ये कितना आ रहा है 1075 मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड बाय हो जाएगा 100 और 2 के पहले यहाँ डेसिमल लग जाएगा सर 9 ये 10 75 9 और बटे में 00 है मतलब 2 के पहले दशमलव लग जाएगा और यहाँ प्लस है प्लस लगा लो, 1 के पहले दशमलव लग जाएगा 37.80, 0 मन से लगा लो। यहाँ देखो अब क्या करोगे, इधर से इधर जोड़ना है, 0 में 9 9, यहाँ पर 8 में 5, 13 के 3 कैरी 1 और यहाँ पर 15 के 5 कैरी 1 और यहाँ पर 4 और 1, 145.39 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 21
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से करो इनको ख़त्म करके अगला टाइप शुरू करेंगे। 220 गुणा 18.5% मतलब बटे में 100 और प्लस 680 गुणा 12.4 बटे में 100। इसे सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर क्या करो, ये दशमलव हटाओ, 1 0 आएगा। 1 0 से 1 0 गया है ना। 5 दूनी 10 0, 5 3 15, 5 7 35 है ना। 2 1 2 0, 2 से 11 बार, ये 10 से नीचे 11 7 होता है 77 कैरी 7 11 33 और 7 होता है 40। सही है क्या? और बटे में 10 है मतलब 1 के पहले दशमलव प्लस, यहाँ पर ये दशमलव हटेगा, 1 0 और आएगा, 1 से कटा। यहाँ पर आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर आप क्या करो, 124 का गुणा आप कर लो 68 से, ठीक है। 8 चौके 32 कैरी 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना 19 कैरी 1, 8 एकम 8 और 1 कितना 9। सही है। मल्टीप्लिकेशन 6 चौक 24 कैरी 2, 6 दूनी 12 2 14 कैरी 1 और 6 कम 6 और 1 7। क्या ये सही किया मैंने? 2 9 4 13 के 3 कैरी 1, 9 4 13 1 14 और 7 1 8। तो यहाँ पर बनेगा 84.32, 84.32। अच्छा 84.32 को लिख रहा हूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 2 0 था, 2 के पहले डेसिमल लगा दिया, ये मन से 0 मान लो, यहाँ भी 2 के पहले डेसिमल हो जाएगा, इनको जोड़ दो। 0 में 2 ऐड किया 2 बनेगा, 3 + 7 होता है 10 कैरी 1 होता है, ठीक है। 4 + 0 5 होता है, यहाँ 8 + 4 होता है 12। तो 125.02 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे, अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर 22 नंबर बहुत इजी है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, मज़ेदार क्वेश्चन है। 0.05 बराबर कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क प्रतिशत तो x% मतलब 100/100, बस इसका उत्तर आ जाएगा। देखो x का वैल्यू चाहिए, x बराबर, ये डिवाइड सीधा मल्टीप्लिकेशन में 0.05 मल्टीप्लिकेशन 100, ये दशमलव हटेगा नीचे डबल 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 5 बराबर x, 5 बराबर x ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर 23 नंबर बिल्कुल ऐसा ही है। 0.025 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क का मतलब आप x% का मतलब बटे में 100, और यहाँ पर 0.025 है ना, x का वैल्यू चाहिए। 0.025 मल्टीप्लिकेशन 100 डिवाइड इधर मल्टीप्लिकेशन, ये दशमलव हटेगा नीचे में 3 0 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 के पहले दशमलव लग जाएगा, 2.5 बराबर x आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बोलो कौन सा? सी। 24 नंबर 24 नंबर को आप देखो क्या लिखा है, 5:4 लिखा है क्वेश्चन में। 5:4 बराबर x%, क्वेश्चन मार्क का मतलब x मानो, क्वेश्चन मार्क परसेंट मतलब x%, अनुपात का मतलब बटे में 4 भाग होता है अनुपात का मतलब, और बराबर x% का मतलब 100/100। यहाँ x का वैल्यू चाहिए तो 5/4 भाग का हो जाएगा गुणा इधर आकर, सही है ना। ये इधर कैंसिल आउट करोगे तो 25 बार हो जाएगा, 25 गुणा 5 करोगे 125 बराबर x। कोई डाउट? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। यह लिखा है 22.5% बराबर क्या हो जाए, कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। 22.5% मैंने पढ़ाया, इसका मान क्या होता है देखो, 22.5% का मतलब बटे में 100, ये भी हटाओ, नीचे 1 0 बढ़ा लो। अब दशमलव कितने के पहले लगा दो? 3 के, 1 2 3 0 है ना, 3 के पहले डेसिमल लगा दो, 0.225 राइट आंसर आ जाएगा 0.225। देखो ये ऐसे तो क्वेश्चन आते एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 26 नंबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क मतलब x का मतलब गुणा 16%, 16/100 और बराबर हो जाएगा 0.008। x का मान हमें चाहिए 0.008 मल्टीप्लिकेशन 100 और डिवाइड बाय हो जाएगा 16, सही है ना। ये इधर आके पलट जाएंगे ना, मतलब 000 आ जाएगा डिवाइड बाय, ये 2 0 से 2 0, 8 दूनी होता है 16। अब आप समझो
अरे मेरी बात को समझो, x बराबर 1/20 बना। कितना बना? 1/20। आपके पास कुछ भी नहीं है, समझो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 × 10। 2 × होता है 20। मेरी बात समझ आई ना, 2 × होता है 20। x = इसका मतलब हम जानते हैं 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं और बटे में 10, और ये पॉइंट हटाओगे तो 1 0 और आ जाएगा। अब 2 के पहले लग जाएगा 0.05, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 के बाद 27। 130 का x%, 130 × x/100 और बराबर में 11.7। x का मान चाहिए, 11.7 गुणा में 100 और बटे में कितना, 130। ये पॉइंट हटेगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 2 0 से 2 0, 13 9 होता है 117। x बराबर 9, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ लिखा है हमारे पास 28 में 80। 80 का मतलब गुणा 30% है ना, और डिवाइड बाय हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का मतलब x, और बराबर में आ जाएगा 24। सबका ध्यान इधर, ये देखो 24 के गुणा में x आएगा, 24 इधर भाग में जाएगा, तो x बराबर बना लो क्या, 80 गुणा में 30 और यहाँ पर बटे में 24 और गुणा में 100। क्यों? ये 100 कहाँ से आए? ये 30% का मतलब है 100। बात समझ आ रही ना? इसे सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, है ना। 3 से ये 8 बार में 24, 8 से 8 गया, तो हमारे पास x बराबर 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। कौन से ऑप्शन में? सी वाले में। अगला क्वेश्चन हमें करना है 28 के बाद 29 नंबर। 24 का 24 का मतलब गुणा क्वेश्चन मार्क का मतलब x% मतलब बटे में 100 बराबर में 64। सही है ना। x का मान चाहिए। 64 × 100 और डिवाइड बाय हो जाएगा 24। 8 तिया होता है 24, 8 8 होता है 64 और 8x = 800 और डिवाइड बाय हो जाएगा 3। क्या करो, भाग लगाओ 3 का, तो अब सारा काम हो जाएगा आपका। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, 2/3। सही जवाब आ गया इसका ऑप्शन नंबर, बोलो कौन सा? सी वाला। अगला 500 का मतलब गुणा x% मतलब x/100 बराबर हो जाएगा 300 का। समझो 300 का y% मतलब y/100। इधर देख के रखो इसे। फिर ये कह रहा तथा का मतलब दूसरा वाला वर्ड बोल रहा है आगे। ये कह रहा कि अगर आप 200 का मतलब 200 गुणा y% निकालोगे मतलब y/100, और फिर इसका भी अगर आप x% निकालोगे यानी x/100, तो बराबर में आपके पास 60 आता है। क्या आता है? 60। तो हम क्या करेंगे, x का मान हमसे पूछा है, बिल्कुल नहीं घबराना। समझो 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, तो हमारे पास बनेगा 5x बराबर कितना? 3y। 5x की जगह आप क्या लिख सकते हो? 3y। और उसके बाद 3y की जगह क्या लिख सकते हो? 5x, क्योंकि आपस में वैल्यू क्या है? बराबर। समझो यहाँ से x का मान भी निकाल लो, तो 3y बटे में क्या हो जाएगा? 5। गुणा का 5 इधर भाग में। आप चाहो तो यहाँ से y का मान भी निकाल लो, गुणा का 3 इधर जाएगा भाग में, मतलब 5x बटे कितना? 3। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं ना इतने में? अब आगे समझो, यहाँ पर हमें x का मान बताना है, तो एक काम करो, x को तो रखना है, किसका मान पुट कर दो? y का। y की जगह क्या लिख सकते हैं? 5x/3। यहाँ लिख दो y की जगह 5x/3। समझो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अच्छा है 2 0 से 2 0 काट दूं भले ही मैं, तो अपने पास 2 गुणा y का मान बोलो क्या है? 5x/3 और मल्टीप्लिकेशन में x/100 और बराबर में कितना? 60। ठीक है, हमें चाहिए x का मान। x² बनेगा इधर, क्यों? x का मल्टीप्लाई 100 होगा तो x², बाकी सबको इधर भेज देंगे तो 60 गुणा 3 गुणा 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा क्या? 2 गुणा 5। यही रहेगा ना? अरे मेरी बात समझ आ रही ना? यहाँ पर देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पर 5 से 12 बार कटेगा
और 2 से ये 6 बार कटेगा, 6 3 होता है 18, कितना 1800 और बराबर x स्क्वायर। अभी देखो इससे पहले करनी लगा था तो हमने स्क्वायर लगाया था, अब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। इस पर रूट लगेगा किस पर, जल्दी बोलो, 1800 पर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ही बाहर आएगा, क्या आएगा समझो। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 900 गुणा 2, 9 दूनी 1800। अब 900 वर्गमूल होता है किसका, 30 का, किसका 30 बाहर आ गया 900 से, 900 से 30 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, रूट 2, अंदर रूट 2 ही बचेगा क्योंकि इसके साथ कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक संख्या का 45% और उसका भी 15% निकालोगे तो ये आएगा, उस संख्या का 24% बताओ। मेरी बात को समझो, है ना। एक संख्या x थी, अगर उसका हम 45% निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, फिर उसका भी 15% निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, तो उत्तर में क्या आएगा 105.3। तो पहले तो अपन क्या निकाल लो, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि वो संख्या बताओ, क्या बताओ, वो संख्या, सिर्फ x का मान वो संख्या होती, वो संख्या माना x है, आपके दिमाग में आ रहा होगा 105 ये मल्टीप्लिकेशन 100 मल्टीप्लिकेशन 100 और डिवाइड बाई बोलो 45 मल्टीप्लिकेशन 15, संख्या आ गई है। तो क्या आ गई है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या का 24% बताओ, तो अपन क्या करेंगे 105, है ना, गुणा में 100 गुणा में 100 और बटे में कितना 45 गुणा में 15, इसका कितना परसेंट निकालेंगे 24%, कितना परसेंट निकालना है पूरे प्रश्न में, तो यहाँ पर निकालोगे 24 बटे कितना 100, बस जो कट रहा है उसे काट दो, आपका उत्तर आ गया। इसके बाद क्यों, यहाँ पर 3 है 0.3 और यहाँ डेसिमल 3, क्लियर ना। आगे समझो, ये डेसिमल हटेगा, नीचे 1 0 आएगा, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, किससे कौन कट रहा है, नौ 5 45, 9 से काटा, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9 6, 9 7 63, अरे सही है ना। 3 5 होता है 15, 3 3 9, 3 9 27, अरे सही है ना। आगे समझो और कुछ बचा क्या, अब हमारे पास 39 गुणा 24 और बटे में क्या आ जाएगा 25, कहाँ जीरो, कौन सा जीरो, इसमें यहाँ पर जीरो भी है, देखना अब इधर सब कट जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, है ना, 5 बार ये कटा, ठीक है। अब आप एक काम करो, नहीं कट रहा है, 5 का भाग लगाना पड़ेगा, 10 में आंसर आएगा। आप क्या करो, 39 का गुणा 24 दूनी 48 से कर लो, 39 गुणा 48 कर लो फटाफट और भाग लगा दो, 5 का उत्तर आ जाएगा। किसकी स्पीड है, 81 कैरी 8, 9 3 27 और 8 30 और 5 35, 4 नाम 36, 3 4 3 12 3 15, जोड़ दो 1 6 5 11, 5 3 8 1 9 और 1 बटे में कितना 5, 5 का भाग लगाओ, 5 3 15 4, 5 8 40 1, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 382.2, क्या इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, अच्छा ये मल्टीप्लाई क्या आ रहा है ये बता दो मुझे, तो बस जितना पूछ रहा हूँ उतना बता दो। 1800 डेफिनेटली, और बटे में 5 करेंगे उत्तर आ जाएगा। 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20, 374.4 इसका सही जवाब है। एक बार 500 का 6/7 गुणा में 42/100 गुणा में 35/100, बस इसे सोल्व करना था।
2 0 2 0 है ना, 7 छंग 42, 5 से इधर 2 बार 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2 0, देखो 2 पंज 10, 2 तिया 6, 5 7 35, 7 त्रिया 21 और 21 तिया होता है 63। कितना होता है? 63 राइट आंसर है इसका। क्या सही है 63? जल्दी बताओ। तो इसका सही जवाब 63 होगा। क्या होगा? 63। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या हो? कितने तरीके से बताऊं? 1 से बताऊं, 2 से, 3 से? अरे जल्दी बताओ। दुनिया की हर संख्या 100% होती है और 1/5 कितने परसेंट का मान होता है? जल्दी बताओ। 20% का मान। मतलब उस संख्या का 20% हिस्सा में दिया है कितना? 81। और दिया नहीं दिया? 1/5 का मान 20% होता है, 20% का मान दिया 81। संख्या 100% है, हमें 68% का मान चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? पहले 1% का मान लेके आएंगे। तो 81 बाई हो जाएगा 20। हमें 68% का मान चाहिए अगर संख्या चाहिए होती। अगर हमें क्वेश्चन कहता कि संख्या बताओ तो 100 का गुणा करते 1% के मान में। 100% निकालने वाला कंसेप्ट चल रहा है अब ये, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 81 बाई कितना? 20। मल्टीप्लिकेशन कितना कर दूँ अभी? 68। क्यों? क्योंकि 68% का वैल्यू चाहिए हमें, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 0, 2 से इधर 2 तिया 6, 2 चुक 8। आप क्या करो? 81 मल्टीप्लिकेशन 34 करो और भाग लगा दो 10 का। करो जल्दी से। 4 एकम 4 ऑप्शन से भी आ गया ये वाला, है ना। इकाई अंक देखो, अगर एग्जाम में हमें जल्दी करनी है तो एक तरीका बताता हूँ। यहाँ जब गुणा करोगे तो 4 एकम 4 लगाओगे। अब 4 को तो आप यहाँ लिखोगे, इधर क्लोज वर्ड लगे रहोगे, सारा सोल्व करके इकाई तरफ 4 आएगा। अब 2 के 1 के पहले दशमलव लगाओगे, दशमलव में 4 आएगा। दशमलव में 4 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कर सकते हैं आप। मेरी बात समझ आ रही है? एक तरीका समय बचाने का। सही। देखो ये कह रहा है कि व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि आएगी? समझो। एक व्यंजक था x³ और क्या? y²। तो इसने ये बोला कि जो x का मान था और जो y का मान था उसमें अपन 25 और 20% क्या कर दें? कमी। तो पूरे व्यंजक के मान में कितनी कमी आएगी? सबका ध्यान इधर। अगर मैं ये मान लेता हूँ, माना प्रारंभ में जो x का मान था वो भी 1 था और y का मान जो था वो भी 1 था। कितना था? सबका ध्यान इधर। तो व्यंजक का मान क्या था? आप समझो, व्यंजक का मान क्या था? जल्दी बोलो। x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब गुणा में, सही है। y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। अरे स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उत्तर आएगा 1। क्या था? व्यंजक का मान 1 था। बात को समझो। ये कह रहा कि x का मान 25% कम कर दिया जाए। अरे मेरी बात समझ में आ रही ना? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 25, ये x का मान जो था अपने आप में 100% था, तो 1 को 25% कम कर दिया तो 1 कितना बच गया? 75%। अरे बचा नहीं बचा? आपके दिमाग में आ रहा y का मान 20% कम कर दिया तो बचा कितना? 80%। तो y का मान कितना बचा? y का मान भी 1 था, 80% बच गया। तो ये x का मान आ गया नया और ये y का मान आ गया नया। आ गया है। अब ये कह रहा व्यंजक का मान बताओ। तो व्यंजक का मान इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तब व्यंजक का नया मान आएगा। क्या आएगा? नया मान। क्लियर है? ये बीच में गुणा का चिन्ह है, समझो। अब 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। अरे होता नहीं होता है गुणा में? ये देखो 1 0 से 1 0, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 10 का स्क्वायर होता है 100। बात समझ आ रही है? तो पूरे व्यंजक का मान जो आएगा नया वो आएगा कितना? 0.27। 0.27। तो व्यंजक का मान पहले क्या था?
1.00 था, ये मान के चलो 1.00। अब कितना बन गया 0.27। तो व्यंजक के मान में क्या आ गई कमी, क्या आ गई कमी। कितने की कमी आई, तो बड़े में से छोटा घटा लो, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7.0, 0.73 की क्या आ गई कमी। हमें कह रहा है कि कितने परसेंट कमी आ गई, कमी का परसेंट बताओ। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा, इस कमी को ही परसेंट में बदलना है, इसलिए बटे के ऊपर, और भाग में किसके साथ बताना है, कमी 1 पर हुई, किस पर हुई, हुई या नहीं हुई, बस इसका उत्तर आ गया। ये दशमलव हटेगा, नीचे 2 0 से 2 0, 73% की क्या आ जाएगी कमी। ऑप्शन नंबर बोलो डी वाला। चलो अगला क्वेश्चन 35। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें, प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या बताओ, कल ही कराया क्या मैंने। मूल भिन्न बराबर, माना कि जो मूल भिन्न थी वो a/b था, ये भी अपने आप में 100% था, ये भी अपने आप में 100% था, लेकिन जहाँ परसेंट की बात होगी वहीं परसेंट को कम ज़्यादा करेंगे। बट यहाँ बोला कि अंश, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर। अंश को 25% की वृद्धि करो तो 100 में 25 जुड़ेगा, तो अंश का नया मान ए का कितना परसेंट आ जाएगा, 125%। ए का नया मान आ गया। हर को 2 गुना करो, हर को क्या करो, हर को मतलब बी को 2 गुना, मतलब खाली 2 का गुना, दुगना करना मतलब डबल कर दो, 2 का गुना। परसेंट की बात कर रहा है क्या नीचे, नहीं। और बराबर में नया मान कितना है, 5/9। सब ध्यान दो, आप जानते हो 125% का मान होता है 0,0। यहाँ लिख सकता हूँ 1.25 लिख सकता हूँ इसे। 125/100, 2 के पहले दशमलव लगा देंगे, 1.25। तो आप क्या करोगे, ए का तो लिख दोगे कितना, 1.25% हट गया, और बटे में आ जाएगा बी गुणा कितना 2, बराबर में आ जाएगा 5/9। हमें देखो का मतलब जानते हैं हम क्या होता है, गुणा, यहाँ भी क्या गुणा। अब समझो ये दोनों इधर आएंगे वैल्यूज, तो क्या बच जाएंगे, इधर तो a/b बच जाएगा, इधर 5/9 है, ये दोनों पलट जाएंगे, गुणा में क्या हो जाएगा 2 कितना 1.25। ये पॉइंट हटा लो, ऊपर कितने 0, 2 0, 25 5 125, 25 चुक 100, 5 से ये 5 कटा, अब कुछ भी नहीं कट रहा, तो a/b बराबर मूल भिन्न 9, 4 दूनी कितना 8, और 8 कितना 9। मूल भिन्न जो था हमारा 8/9 था। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर 36। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने, हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है बताओ, करो सभी। मूल भिन्न a/b मान लो। हमारा जो a का मान है वो भी 100% है, b का मान है वो भी 100% है। बढ़ा रहा है तो जोड़ दो 100 में, घटा रहा है तो घटा दो 100 से। अंश में 220% की वृद्धि और हो गई, मतलब बढ़ गया अंश, और हर में भी 150% की वृद्धि हो गई, तो नया मान बराबर हो जाएगा किसके, 4/5 की। इसे सोल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो यहाँ पर बनेगा a/b, ए का तो कितना परसेंट निकालेंगे नया मान लाने के लिए, 220 और जोड़ दिया 100 में से, तो कितना हो गया 320%। और का बी का निकालेंगे अपन 250%, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 4/5। परसेंट से परसेंट गया, का मतलब गुणा हुआ, ये दोनों इधर आएंगे पलट जाएंगे, 0 से 0 गया, a/b बराबर 4/5, गुणा में हो जाएगा 25 कितना 32, 4 8 होता है 32, 5 5 5 25, a/b बराबर वो भिन्न आ जाएगी कितनी 5/8। मूल भिन्न जो थी हमारी 5/8 थी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला। ए वाले में 5/8 लिखा है। आगे बढ़ जाते 37 नंबर। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/1/20, 20 से कम 20 और एक कितना 21/20 कह सकते हो इसे, प्राप्त होती हैं। मूल भिन्न बताओ, कर सकते हो आराम से। ए का तो कितना परसेंट निकालोगे, a गुणा
100 था ऑलरेडी, बी 200 और बढ़ गया तो कितना 300% बटे में बी कितना 400 की वृद्धि हुई तो बी अपने आप में 100 था तो कितना हो जाएगा 500% बराबर कितना हो जाएगा 21 बाई कितना 20। सही है ना, इसे सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ए बाई बी बराबर है ना 21 बाई 20 मल्टीप्लिकेशन 5 बाई कितना 3, ये 5 से 4 टाइम, 3 से ये 7 टाइम, ए बाई बी बराबर 7 बटे कितना 4। 7 बटे 4 ऑप्शन है क्या, 7 बटे 4 नहीं है तो सुनो, ए बटे बी बराबर 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4 कितना बचा 3 बटे 4, एक सही 3 बटे 4 किस ऑप्शन में है, ए वाले में। अगला क्वेश्चन 38 नंबर 38 नंबर, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। इसका मतलब ये कहा आप उत्तर काई में दो, प्रतिशत में, काई में दो। और मैंने अभी आपको बता दिया कि परसेंट में जब भी बदलना होता है 100 का गुणा करते हैं। आप समझो किसको बदलना है, 1 मिनट 10 सेकंड को किसको बदलना है परसेंट में। ये क्वेश्चन ने बोला कि 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंट बनेगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसे हम परसेंट में बदलना चाहते हैं डिवाइड के ऊपर लिखते हैं। किसे लिखेंगे ऊपर, जल्दी बताओ, 1 मिनट और किसे 10 सेकंड को तो ऊपर लिखिए। किसके साथ बताना है परसेंट, आधे घंटे के साथ। किसके साथ, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट, कितने 30। इसका उत्तर आ जाएगा, इसे सोल्व कर लोगे तो, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन सुनो, या तो ये सारा सेकंड हो, ये सारा मिनट हो, क्या हो मिनट सेकंड अलग अलग नहीं होना चाहिए। समझो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। देखो 1 मिनट और 10 सेकंड को अगर जोड़ेंगे तो 60 सेकंड और 10 सेकंड कितना हो गया 70 सेकंड। ऊपर वाले को काई में कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, बटे में भी सेकंड कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, कितने 60 होते हैं। तो 30 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 का गुणा करने से पता चल जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे 100, आपका उत्तर आ जाएगा। इसे सोल्व कर लो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, या क्या 6 18, 6 को भी काटो, 2 तिया 6 और ये बन जाएगा 35। क्या बन जाएगा 35। तो 35 में अगर आप 9 का भाग लगाओगे तो आपका उत्तर परसेंट में आ जाएगा 3.88। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लगभग आएगा इसका उत्तर। क्या आएगा, लगभग। अगला परसेंटेज में बदलने वाले हैं सारे और कुछ भी नहीं है। ये कह रहा कि 6.8 किलोग्राम का कितने परसेंट 17 ग्राम है। फिर से उत्तर परसेंट में देना, तो मैंने बोला था गुणा 100 करो। प्रतिशत में जिसको बदलना है डिवाइड के ऊपर लिखो, किसे बदलना है 17 ग्राम, 17 ग्राम। और बटे में किसके साथ 6.8 किलोग्राम के साथ। बट आप समझो चीज़ों को, ये किलोग्राम है और ये क्या है ग्राम, या तो सारा ग्राम हो या सारा किलोग्राम हो। तो एक काम करते हैं 17 ग्राम तो ऑलरेडी लिखा रहने दो। ये जो 6.8 किलोग्राम है ना, इसको भी ग्राम में बदल लेते। 6.8 गुणा कितने का गुणा कर दूं 1000 का, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में कितना 1000 ग्राम होता है। कितना होता है 1000 ग्राम। तो अपन क्या करेंगे 1000 का गुणा करेंगे तो एक ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ गुणा करोगे किसका 100 का, आपका उत्तर आ जाएगा। ये भी ग्राम बन गया है ना, ग्राम से ग्राम गया। और ये दशमलव हटा दो, ऊपर 3 जीरो बढ़ी, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट। 17 चूकू होता है 68, 1/4%, और 1/4 ऑप्शन नहीं दिया तो क्या 0.25% सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। अगला क्वेश्चन 40 नंबर 40 नंबर, थोड़ी 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने परसेंट है। फिर परसेंट में उत्तर देना है, बटे के ऊपर किसे लिखोगे, जिसको हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। 2 क्विंटल को करना है परसेंट में कन्वर्ट, किसको 2 क्विंटल को। लेकिन हमें या तो सबको क्विंटल में रखो या सबको काई में बदल लो, किलोग्राम में बदल। सबको किलोग्राम में बदल लेते हैं। 1 क्विंटल कितने किलोग्राम का बनता है 100 किलोग्राम का, कितने का। और 2 क्विंटल कितने किलोग्राम का बनेगा 200 किलोग्राम का।
तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ 100 का गुणा कर दो तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और ये कितने, नहीं 2 क्विंटल, हाँ 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट बनेगा, ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम है। क्लियर, परसेंट में इसको बदलना था, किलोग्राम में बदल लिया। इसके 7% बताना था, बटे में लिखा, गुणा में 100। ये दशमलव हटेगा, ऊपर में 3 जीरो हो जाएगा टोटल, है ना। 25 से कम 25, 25 चूँकि 100, 4 दूनी कितना 8, तो 8000% इसका क्या जाएगा, सही जवाब। ऑप्शन नंबर बोलो कौन सा, ई वाला। आगे स्पीड में 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने परसेंट है। देखो सबसे आईएमपी बात जीवन भर एग्जाम में काम आएगी। जब भी एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो याद रखना 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000। अब इसका जवाब बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। 75 मिलीलीटर को हमें परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा इसी में करेंगे और बटे के ऊपर इसी को रखेंगे। किसके साथ बताना, 1.75 लीटर के साथ। इस लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा और 100 का गुणा भी कर ही लिया अपन ने। ये दशमलव हटेगा, ऊपर में 2 जीरो बढ़ेगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 25 7 175, है ना। और 25 तिया 75। आपके दिमाग में आ रहा है 3 गुणा 10 होता है 30, बटे कितना 7, 7 चुक होता है 28 और कितना 2/7%। 4 सही 2/7%, ऑप्शन नंबर बी। तो चीज़ें अगर एग्जैक्ट तरीके से आती तो आंसर को आना पड़ता है। ये आज के बाद जीवन में भूलोगे तो नहीं, क्या याद रखोगे, जल्दी बताओ। 1000 मिलीलीटर में कितने लीटर होता है, 1 लीटर। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर से बनता है। क्या मैं आगे बढ़ूं अगले प्रश्न पर, है ना। ये बहुत आईएमपी है, याद रखना है। जो देखो मैं आपको बता दूं 42 को करने के लिए क्या चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि 1 मीट्रिक टन बताओ कितने किलोग्राम का होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम में 1 मीट्रिक टन होता है, जबकि है ना कितने 10, अब छोड़ो आप 1000 किलोग्राम याद रखो खाली, क्या 1000 किलोग्राम। सबको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते इस पूरे क्वेश्चन को काई में, किलोग्राम में कैसे। ये कह रहा है कि 30 क्विंटल, इसका कितना परसेंट बनेगा, तो 30 क्विंटल को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 30 क्विंटल को तो बटे के ऊपर लिखेंगे, बट 30 क्विंटल को क्या करेंगे अपन, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और कितने किलो का 1 क्विंटल बनता है, तो 100 किलो का क्या बनता है, 1 क्विंटल। ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और बटे में ऑलरेडी कितना, 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, तो 2 मीट्रिक टन का मतलब होगा 2000 किलोग्राम। और गुणा में क्या कर दोगे 100। अब कर दो, उत्तर आ जाएगा 2 3 3 जीरो, ये कैंसिल आउट करोगे, 2 से ये 5 बार कटेगा, 5 3 कितना 15, 150% इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 150%। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं जल्दी से हम लोग। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी, है ना। आपको आप बेसिक है, ये बहुत मुश्किल से मिलता कभी। और एग्जाम में कभी कभी यही पूछ लेता है कि 2 मीट्रिक टन बराबर कितने किलोग्राम के बराबर होगा। 2 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर होगा, बोलो 2000। 7 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम, 7000। अच्छा इतना याद हो रहा है, मतलब अच्छी बात है, समझ आ रही है मतलब बातें। ये रूट के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 80 का मतलब गुणा 7.2%, का मतलब बटे में 100। इसे सॉल्व कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। ये दशमलव भी हटेगा, नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 3। टोटल नीचे 3 जीरो हो जाएगी, मतलब 1 इधर गुणा कर लो। 7 8 दूनी 16 के 6, कैरी आया 1, है ना। 8 7 56 और 1 57, और बटे में आ जाए कितना 100। ये किसके अंदर है, रूट के अंदर। अब इसका रूट हटा लो, आपका उत्तर है 576। किसका वर्गमूल है, 23 का। 23 का या 24 का, 24 का होता है। कितने का होता है, 24 का। और बटे में कितना होता है, 100। ये पढ़ा दिया मैंने आपको, वर्गमूल हटाना, ठीक है। अब 100 का मतलब 10 होगा ना, बाहर आएगा तो वर्गमूल से बाहर आएगा तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। एक के पहले दशमलव लग जाएगा, 2.4 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बोलो 2.4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 44।
ये फिर से वही भिन्न के अंश में जोड़ा जाए घटाया जाए, आराम से कर दो जल्दी जल्दी से। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी तो ए का तो निकाल लो 115%, और हर को 8% कमी कर दी तो बी को कर दो 92%। सही है ना, बराबर 15/16 इसका सही उत्तर आता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, ये परसेंट से परसेंट गया, a/b बराबर 15/16, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 92 बाई कितना 115। क्लियर है सबका। 5 तिया 15 होता है, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 3 15, 3 चुक 12, मतलब 4 बार 23 चुक 92 होता है, 4 एकम 4, 4 चुक 16 होता है। अब कुछ भी नहीं बचा, a/b बराबर हो जाएगा कितना, जल्दी बताओ, 3 कितना 3/4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर बी। जो पीछे किए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन है ये भी। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ ना मैं, यहाँ खाली जोड़ घटाओ, आपका जितना स्पीड में होगा उतना जल्दी आंसर आएगा। अब देखो ये टाइप भी मैंने आपको पढ़ाया था। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब 3 संख्याएं, एक ए हैं, एक बी हैं और एक सी, तो 2 संख्याएं जो थी ये तीसरी संख्या से इतने % ज़्यादा है। तीसरी संख्या को अपन 100 मानते हैं, ये पहली संख्या इससे 30% ज़्यादा है, 100 का 30 ही होगा, और 30 ज़्यादा होगी मतलब पहली कितनी होगी 130, और दूसरी इससे कितनी ज़्यादा है, तीसरी से 40 ज़्यादा है, मतलब कितना 140। तीनों संख्या बना ली। क्लियर है सबका। अब आगे समझो, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का % बताना है। अब मुझे बताओ, परसेंट में आंसर देना है, बदलना तो सबको आता है, ऊपर किसको लिखे नीचे किसको बोलो, सभी पढ़ने से समझ आएगा। दूसरी संख्या से पहली संख्या का % बताना है, पहली को काई में बताना, परसेंट में, किसके साथ बताना, दूसरी संख्या के साथ। तो यही तो खेल है, और ये जो समझ गया क्लियर है उसका। 0 से 0, 2 7 14, 2 5 10 50 है ना, 13 5 65, 650 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 9 में 63, 2 बचा है ना, 7 दूनी 14, 6/7%। तो 92 सही, 6/7% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब 46 नंबर को अगर आप कर दें तो मैं ये समझूंगा कि आपकी जो पक्का आने वाली भर्ती में पहली संख्या को % में बताना है तो आप पहली संख्या को ऊपर लिखोगे, और दूसरी संख्या के साथ % बताना है, दूसरी संख्या को नीचे लिखोगे, और % में बताना है, गुणा में 100 करोगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट तो पूरा, बट तीनों संख्याएं बनाना यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 3 संख्याओं की बात होती है, पहली, एक होता है दूसरी, और एक होता है तीसरी, एक होता है तीसरी। तीसरी संख्या से पहली और दूसरी दोनों अधिक है तो पहले तीसरी मानो, लेकिन तीसरी अगर आप 100 मान लोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप पहले ये सही बटे में दिया, 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है ये बताओ, 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 होता है। क्या होता है, 1/8। समझो, मतलब जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 1/8 ज़्यादा है, तीसरी संख्या से 1/8 ज़्यादा है। 1/8 मतलब ऐसा मान इसे मानो जो 8 से कट जाए। 8 से कौन कटेगा, 8 का मल्टीपल कटेगा, 8 का मल्टीपल सब 8 से कटेगा। तो मान लो तीसरी संख्या आप 8 मान लो, तो 1/8 ज़्यादा है पहली, 1/8 ज़्यादा है, मतलब बोलो 8 का अगर आप 1/8 निकालोगे तो 1 ही आएगा, और 1 ज़्यादा है मतलब ये कितनी है, 9। पहली संख्या 9 है, और दूसरी संख्या जो है वो 25% ज़्यादा है तीसरी से। तो 25% की भी अगर फ्रैक्शन बनाओ आप तो कितनी बनेगी, जल्दी बताओ, 1/4। 1/4 ज़्यादा है दूसरी संख्या तीसरी से, तो 8 तीसरी संख्या मानी हमने, तो ये 1/4 ज़्यादा है, मतलब 1/4 2 ज़्यादा है, कितनी हो जाएगी, 10 हो गया। पहली संख्या का दूसरी संख्या से % बताना है, पहली कितनी है 9 और दूसरी कितनी है 10, गुणा में क्या 100, वो बनाना ही तो इम्पोर्टेंट है, बाकी आंसर लाना तो बहुत आसान है। 90% राइट आंसर हो जाएगा, 90% ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है। 47 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2% को अपने को काई में बदलना है, दशमलव में। काई में मैंने सिखाया था,
आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि 1/2 गुणा 1/100 करेंगे अपन, सही बात है। और 1/2 का मान होता है 0.5 और बटे में क्या जाएगा 100, ये दशमलव हटाकर टोटल बटे में 3 जीरो हो जाएंगे। अब 3 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा, 500.0, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर बोलो कौन सा, बी वाला सही जवाब है। और सारे ऑप्शन एक जैसे होते, याद रखना, थोड़ी सी गलती क्वेश्चन का आंसर गलत करवा सकती है। 1/2 का मान 0.5 होता है, परसेंट का मतलब गुणा में 1/100 हो जाएगा। दशमलव में कन्वर्ट किया इसको, वापस अपन ने दशमलव लगा दिया, और क्या। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए की आई बी की आई से 10% ज़्यादा है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक आदमी ए है, दूसरा बी है। बी को अपन 100 मान लो, तो ए की 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है मतलब इसकी 110 हो जाएगी। अब ये कह रहा बी की आई ए की आई से कितने % कम है। इन कम ज़्यादा की बात करता है, इन दोनों के डिफरेंस को प्रतिशत में बदलना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, तो 10 उत्तर नहीं है इसका, गलत हो जाएगा। ये अगर लगा के आ गए ना, जीवन में कभी जॉब नहीं लगेगी। परसेंट में बदलना है इसको, कितने % कम है ना। ए बी की आई ए की आई से बताना है ये वाला परसेंट हमें, क्लियर है। 0 से 0 घटा तो ये बनेगा 100/11, 11 9 99, 1/11%, 9 सही 1/11%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% ज़्यादा है, एक तो नीता का नाम आया, एक नाम आया पायल का, तो नीता का जो वेतन है पायल के वेतन से 25% ज़्यादा है, सही है ना। अब देखो फिर से वही परसेंट में बात कर रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। ये कम अधिक का मतलब इन दोनों का डिफरेंस होता है 25, बट इसको काई में बदलना है परसेंट में, और गुणा में क्या हो जाएगा 100। बताओ किसके साथ बताना है परसेंट, नीता के वेतन से। किसके वेतन से, नीता का कितना आया 125, 25 5 125 होता है, 5 से काटेंगे 20%, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बोलो बी वाला। यदि ए की आई बी की आई से 30% ज़्यादा है, ए का नाम आया बी की नाम आया, है ना। बी की आई से 30 ज़्यादा है, इसका 130 बनेगा, ठीक है। ये कह रहा तो आपको क्या बताना, जो बी की आई है वो ए की आई से कितने % कम है, वो का वही डिफरेंस, मतलब कितना 30। किसके साथ बताना है परसेंट, ए की आई के साथ। किसके साथ, ए की आई के साथ, मतलब 130 के साथ गुणा में आ जाएगा 100। 0 से 0 घटा 300 बटे में आ जाएगा 13, 13 का भाग लगाएंगे, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तिया 39 और 1/, कितना 13%, इसका सही जवाब आ जाएगा 23 सही, 1/3% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि यह कह रहा अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, एक नाम है अनिल, एक का नाम है अनिल और एक का नाम है क्या, दीपक, तो अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60 ज़्यादा है, मतलब 160। अब ये कह रहा दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने % कम है, कितना डिफरेंस है 60 का। किससे बताना है परसेंट, जल्दी बताओ, अनिल की ऊंचाई से। अनिल की ऊंचाई कितनी है 160, गुणा में कितना हो जाएगा 100। ये 0 से 0 है ना, 3 दूनी 6, नहीं 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चुको 8, ये कितना 2 से 50 है ना, 2 से 2 ये कितना, ये 25, 25 तिया कितना 75, 75 बटे 2 करोगे तो यहाँ पर 2 तिया 6, 1 बचा, 2 7 14, कितना 1/2%, 37.5% इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जल्दी देखो। यदि x y से 10% अधिक हो, x लिखा है और एक का नाम y लिखा है, y 100 मानेंगे,
x जो होगा वो 10% ज़्यादा होगा, सही है ना। तो ये कह रहा जो y है वो x से कितने परसेंट कम है, फिर से डिफरेंस की बात कर रहा है 10, किसके साथ बताना है परसेंट, x से। x का मतलब 110 गुणा में आ जाएगा 100, 0 से 0 काट दिया तो यहाँ बनेगा 100 बटे कितना 11 बराबर 9, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 9 सही 1/11%, ऑप्शन नंबर बताओ ए वाला। अगला जल्दी से चलो आ जाएगा, थोड़ा बहुत और करते, आलस नहीं करते हैं, आलस अभी ख़त्म नहीं करेंगे भले चैप्टर को, लेकिन जितनी देर तक हम में ऊर्जा है तब तक तो इसे करें। ए की आई बी की आई से 20% कम है, फिर ए का नाम आया, ए का नाम आया, बी का नाम आया, बी की आई 100 माना, ए की आई 20% कम है तो कितनी है, इसकी 80 है, सही है ना। ये कह रहा तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है, फिर अधिक कम का नाम ले रहा है 20, और बटे में किसके साथ बताना है परसेंट, ए की आई के साथ। ए की आई कितनी है 80 के साथ, गुणा में आ जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 चूक 80 होता है, 4 से काटा 25%, इसका राइट जवाब क्या होगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। क्या बहुत टफ है, पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि ए की आई बी की आई से 25% कम हो गया क्या, बी की आई कितने अधिक है, ये तो नहीं हुआ ना। चलो बी की आई से ए और बी का नाम आया, बी का 100 माना, ए की आई बी की आई से 25 कम है, मतलब कितनी है 75, सही है ना। तो बी की आई बताना ए की आई से कितने परसेंट ज़्यादा है, कितनी 25, किसके साथ बताना है परसेंट, ए की आई के साथ। ए की आई कितनी है 75, गुणा में आ जाएगा 100, 25 या 75, 3 का भाग लगाएंगे 33 सही 1/3%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाऊँ। अगला क्वेश्चन है, ए की आई बी की आई से 50% कम हो, ए की आई बी की आई से 50% कम हो, बी की आई 100 ए की आई 50 कम है। ये कह रहा है तो बी की आई ए की आई से कितने परसेंट अधिक है, 50 अधिक है, 50 को परसेंट में बदलना है, किसके साथ बताना है, ए की आई के साथ, 50 के साथ गुणा में 100, ये कट जाएगा कितना 100%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम जब चैप्टर पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं, तो टाइप वाइज यही चीज़ें आपको तोड़ कर बताई जाती हैं। बात समझ आ रही ना। और हमारी सबसे बड़ी गलती, जिनको नहीं समझ आता है, कम समझ आता है, ये मान के चलो रेगुलर क्लास ना करना। ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बताना है। ए का 60% निकालो, ऐसे निकालोगे तो ये बराबर हो जाएगा बी के किसके 3/4 के। तो ये कह रहा है ए और बी का अनुपात बताओ, 0 से 0 भी काट दो, चलो ठीक है। अब आप क्या करो मैं बताता हूँ, सुनो। ए बटे बी को ए बाई बी का मान लेके आना है। इधर ऑलरेडी लिखा है 3/4, तो ये इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 10 बटे कितना 6, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 पंज 10 है ना, 3 दूनी 6। इस प्रकार ए बटे बी का मान कितना आ जाएगा, बोलो 5 बटे कितना 4। तो ए अनुपात बी का मान कह रहा है, ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 4। नाम के ऑर्डर में हमें बताना है, देखो 5:4, जबकि 4:5 भी था। गलत कभी लगा के मत आ जाना जल्दी में, नाम के ऑर्डर में रेशियो बताना होता है, क्लियर ना। आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे अगले क्वेश्चन पर जाओ, 57 नंबर 57 है ना। 740 का 35%, 740 का 35% ऐसे निकाला जाता है। 740 का 35%, एक संख्या से 34 ज़्यादा हैं। ये दो वैल्यू हैं, एक संख्या से ज़्यादा हैं, कितने डिफरेंस है इनके बीच 34 का। बस इस संख्या का 2/5 हमें बताना है। अब इसे आप सोल्व कर लो, ये माइनस का x इधर आएगा, प्लस का x हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे सोल्व करोगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, 2 7 14, 7 7 49 कैरी आया, 4 7 21 और 4 होता है 25, 259 और प्लस का 34 इधर आएगा, माइनस का 34 हो जाएगा। क्लियर ना, x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब वो संख्या आ जाएगी।
यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 बचा, और 5 में से 3 गया 2 बचा, और ये 225 वो संख्या आ गई। लेकिन क्वेश्चन ने कहा संख्या का 2/5 बताओ, है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे, संख्या का 2/5 बताओ। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 to 5 का क्या निकाल लेंगे, 2/5 निकाल लेंगे। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 चौका 20, 50 25 45 गुणा 2 होता है 90। सही जवाब हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। चलो अगला देख लो फटाफट, 4-5 क्वेश्चन अब देखना। किसी वस्तु की 10% तथा 20% की 2 क्रमवार वृद्धियां एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगी। समझो, एक वस्तु की कोई भी कीमत होगी 100 रुपया, कितनी होगी 100। अरे क्या कह रहा है कि 10% तथा 20% की 2 वृद्धि की गई, क्या की गई, इसके मूल्य में 2 वृद्धि की गई। 100 रुपया था, 10% बढ़ाया, नया मूल्य 110/100 हुआ। फिर दूसरा मूल्य कितना हुआ, फिर से 110/100 हुआ, क्योंकि 10% की 2 की गई, कितनी 2, है ना। तो ये हो गया। तो इस वस्तु का नया मान आ जाएगा 2 वृद्धियां करने के बाद, 2 क्रमवार वृद्धियां करने के बाद इसका। अभी मैं आपको लाभ हानि में भी समझाऊंगा, ये चीज़ें आप समझो, है ना। ये उसका मैंने क्या बोला, लाभ हानि की कुछ चीज़ें भी है इसमें ऐड। देखो यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 121। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है एकमात्र वृद्धि बताओ। अगर 100 रुपये की वस्तु होती और अगर उसे अपन 121 में बेचते, 2 छूट ना देते हुए एकमात्र अगर छूट दी जाती तो कितने रुपए की दी जाती, 21 की, कितने की, और किस पर दी जाती, 100 पर, और गुणा में क्या 100, परसेंट में भी बदलोगे तो 21% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना है, देखना इधर। मान लो प्रारंभिक मूल्य उस वस्तु का 100 यूनिट था, कितने यूनिट, 100। सबका ध्यान इधर। आप क्या करो, पहले 10% की वृद्धि की गई तो 100 पर 10% की वृद्धि होने के बाद ये वैल्यू बनेगी, 110% वैल्यू बन जाएगी। फिर इस वाली वैल्यू पर फिर 20% की वृद्धि की गई तो वापस 120/100। मेरी बात को समझो। आप क्या करोगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 12 एकम 2 होता है, कैरी 1 आया, 12 एकम 13 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना। 100 यूनिट वस्तु का मूल्य था और 2 वृद्धियां होने के बाद कितना बन गया, 132 यूनिट। कितने यूनिट, 132। ये कह रहा है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो, कितना हो, 33। मेरी बात को समझना, है ना। 33 बढ़ा हुआ मूल्य मतलब क्या, ये 33 रुपया जो है कितने यूनिट का मान है इन दोनों में, बोलो, 132 यूनिट का। क्यों है 132 यूनिट का मान ये, क्योंकि अंतिम बढ़ा हुआ वैल्यू कितना है, 132, और अंतिम बढ़ा हुआ वैल्यू 33। 1 यूनिट बराबर लाओगे तो 33 बटे आ जाएगा 132, सही है ना। हमें वस्तु का प्रारंभिक मूल्य लाना है, वस्तु का हमें प्रारंभिक मूल्य लेके आना है। कितने यूनिट था, बोलो, 33 बटे 132 का गुणा किससे हो जाएगा, 100 से। 100 यूनिट था, कर लो। 11 तिया 33, 11 एकम 11, 12 13 2 बचा, 11 दूनी 22, 3 चूक होता है 12, 4 से काटेंगे 100 को तो 25% राइट आंसर आ जाएगा। 25% ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बट्टा वाला वही वापस 2 अगर छूट दी गई, अगर कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, समझो पहली छूट 20% की दी जाएगी तो छूट का मतलब मूल्य कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। 20% की छूट हो जाएगी तो 80% ही रह जाएगा वैल्यू। फिर इस वैल्यू पर वापस 5% की छूट दी जाए तो ये 95% ही रह जाएगा। तो 2 छूट के बाद का मूल्य आ जाएगा इसे सोल्व करने पर। 2 छूट के बाद जो मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45, 2 चुको 8, 19 चुक होता है कितना, 76। मतलब 100 रुपये की वस्तु थी और 2 छूट के बाद में वो 76 रुपये की रह गई। कितने की, 76। ये क्वेश्चन ने बोला एकमात्र बट्टे की दर बताओ। मतलब ये 2 ना दी जाती और 1 ही दी जाती तो 100 से डायरेक्ट 76 में बेचना पड़ता।
2 छूट ना दी जाती अगर, और अगर हम लोग 100 से डायरेक्ट 76 में बेचते तो वो छूट कितनी होती बोलो? वो छूट कितने की होती? इसमें से इसको घटा लो, कितने की? 24 की। इसको परसेंट में बदलेंगे तो 100 पर दी जाती है और गुणा में कितना होता है? 100। 2 0 से 2 0, 24%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन में आज के सेशन में यही रख रहा हूँ। ठीक है, 60 क्वेश्चन। और आपको पता है कि हमारी जो शुरू की स्टार्ट हुई थी क्लास, तब स्पीड क्या थी? बहुत ज़्यादा स्लो, क्योंकि हमें जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आने लगती है, तब तक मज़े भी नहीं आते हैं। और इंजन गर्म होता जाता है तो फिर काम भी वो क्या सुपरफास्ट करने लग जाता है। तो ऐसा ही होता है, सारे कामों में ऐसा ही होता है, आगे दिक्कत रहती है, बाद में नहीं। तो ये 60 क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं? एक भी क्वेश्चन छोड़ा क्या हमने? नहीं छोड़ा, एक भी नहीं छोड़ा ना। 60 क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, उठकर अगर आज छुट्टी का दिन था, आप कुछ भी नहीं करते, मुझे पता है, कपड़े धोते हैं, बैठ जाते, इधर बैठे उधर बैठे, यहाँ आने से बताओ क्या हुआ? 60 क्वेश्चन आपने देखा, 60 क्वेश्चन आपने देखा, कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपका? अगर कुछ नुकसान हुआ तो मुझे बताओ, यहाँ आने से नहीं हुआ ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई में समय दोगे, पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कभी तो चीज़ें समझ आएगी। लेकिन अगर आपने मन के अंदर ठान लिया कि हमें चीज़ों को समझना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, टीचर से 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, अगर नहीं समझ में आए तो बात समझ। बट आपने भी अगर ठान लिया कि मुझे सीखना है, तो भाई यहाँ पढ़ाने वाले लोग तो यही सोचते हैं कि आप सभी सक्सेस हो जाओ, आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले लो। बात समझ आ रही ना? ठीक है, तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। मंडे यानी कल से वापस पूरी क्लासें हमारी उसी टाइम, सेम टाइम जो चल रहा है उसी टाइम क्या होगी, शुरू होगी। मतलब देखो, अगर आप पढ़ोगे तो हम और हमारी टीम आप लोगों के सिलेक्शन के लिए हर तरह से संभव प्रयास करेगी। बात समझ में आ रही ना? हर संभव प्रयास करेगी, आप जैसे कहोगे वैसे पढ़ाया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि 7 बजे से 8 बजे तक सुबह 1 घंटा इसको ख़त्म कर ले क्या? कल सुबह 7 से 8 से हमारा बैच चलेगा, सेम टाइम 8 बजे से जो हमारा बैच चलता है, जैसे चलता है, जो चल रहा है वही चलेगा। बाकी आप 7 से 8 में प्रैक्टिस ख़त्म कर ले क्या? कल 7 बजे आ जाओ। कितनी बजे? 7 बजे आ जाओ सभी लोग, 7:00 AM पर आ जाओ सभी लोग। कितनी बजे? 7:00 AM पर। क्लियर ना? ताकि ये बचे हुए क्वेश्चन की भी हम लोग क्या कर देंगे, है ना, इसका भी काम ख़त्म कर देंगे। बात समझ आ रही ना? और जाकर आप लोग क्या करो, इनको लगाओ, वापस से लगाओ कि हमसे बन रही हैं चीज़ें या नहीं बन रही। ठीक है, तो आज का सेशन ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं। थैंक यू।